क्या हर समाज के व्यक्ति को मौका मिला है मुख्यमंत्री बनने का? तो समाज की इच्छा है, समाज की भावना है, समाज के युवा चाहते हैं, किसान चाहते हैं, तो एक आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों नहीं? कल से अगर कोई मुख्यमंत्री की दावेदारी करे तो इसमें क्या दावे करना चाहिए? मुख्यमंत्री दावेदारी अच्छी बात, और भी कर सकते दूसरे लोग। मुख्यमंत्री ब्राह्मण भी रह लिए, वैश्य समाज के भी रह लिए, राजपूत भी रह लिए, पिछड़ा वर्ग भी रह लिए, तो आदिवासी वर्ग को मौका मिलना चाहिए। जब कांग्रेस के अंदर हर कोई भाजपाई आ रहा है तो सिंधिया क्यों नहीं आ सकते? अगर आना चाहे तो स्वागत है, ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी और मेरे साथ जो हैं वो मध्य प्रदेश की सियासत के बड़े चेहरे हैं। बड़े चेहरे के साथ साथ बड़ा बयान भी देते हैं। ऐसा बयान देते हैं जिसके बाद ऐसा घमासान हो जाता है कि चौंकाने वाली स्थिति भी बन जाती। आखिर उमंग सिंगार क्या कह गए? उमंग सिंगार मेरे साथ हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के बड़े चेहरे, सशक्त चेहरे, गंधवानी से विधायक उमंग सिंगार जी, बहुत स्वागत है एमपी तक पर। धन्यवाद। और आपने सीधे तौर पर यह कहा कि आदिवासी सीएम होना चाहिए। मैं ज्यादा घुमाते फुराते हुए नहीं पूछूंगा, एक बात कहूंगा, ये तो कमलनाथ के लिए चुनौती हो गई। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँ कि मैंने एक आदिवासी समाज की भावनाओं को लेते हुए, जो प्रदेश में आदिवासियों पर सरकार बनती है, चाहे भाजपा की सरकार बनती हो चाहे कांग्रेस की सरकार बनती हो, लेकिन क्या हर समाज के व्यक्ति को मौका मिला है मुख्यमंत्री बनने का? तो समाज की इच्छा है, समाज की भावना है, समाज के युवा चाहते हैं, किसान चाहते हैं, तो एक आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों नहीं? इसमें क्या गलत है? अगर मैंने उस समाज की भावना रखी है जिसके कारण सरकारें बन रही है दोनों नहीं, गलत आपने आदिवासी समाज के युवाओं की भावना रखी और आप चूंकि उनके बीच में थे, लेकिन आपके यहाँ तो कमलनाथ ही है ना सीएम फेस, क्योंकि दिग्विजय सिंह आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनसे लेकर तमाम बड़े नेता, उनसे जब भी पूछते हैं हम कि भाई कमलनाथ जी सीएम फेस, सब कहते वही, उनके अलावा है कौन कमलनाथ के अलावा? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि पार्टी हाईकमान तय करता है मुख्यमंत्री का और विधायक तय करते हैं, तो ये तो बात की चीज़ है। लेकिन समाज की तरफ से अगर ये बात की चीज है उमंग भाई, तो मैं अगर ये बात की चीज मैं इसलिए रोक रहा हूं, तो फिर भावी मुख्यमंत्री शब्द कांग्रेस नहीं लिखे ना। भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर किसके लगे? कांग्रेस ने लगाए कि बीजेपी ने लगाए? देखिए, अब कल से अगर कोई मुख्यमंत्री की दावेदारी करे तो इसमें क्या दावे करना चाहिए? मुख्यमंत्री की दावेदारी अच्छी बात है, और भी कर सकते दूसरे लोग। कर सकते हैं ना, लेकिन अब दूसरे लोग में से दूसरे में से दूसरा क्यों? उमंग सिंगार क्यों नहीं? क्या उमंग सिंगार खुद सीएम बनना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने अपने समाज की भावना रखी और मैंने आप अगर आपके समाज की भावना है, अगर कोई कहे कि नहीं उमंग सिंगार सीएम हमारा चेहरा हो सकते हैं आदिवासियों के बीच से, तो क्या उमंग सिंगार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं इस तरीके से? सबकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं इतना दौड़ में हूँ। लेकिन मैं जो बात कहता हूँ जवाबदारी के साथ कहता हूँ और स्पष्टता के साथ कहता हूँ। मैं अपने कभी बयानों से पीछे नहीं आता हूँ। अपने बयानों से पीछे नहीं आते हैं उमंग सिंगार, लेकिन एक ऐसी चीज कह रहे हैं कि उन्होंने भावना को रखा। अब ये भावना के बाद बीजेपी संभावना देखने लगी। बीजेपी के बड़े नेता, मतलब प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आपके कायल हो रहे हैं। अब बीजेपी आपकी कायल होगी तो कांग्रेस तो घायल होगी ना। उनकी भावनाओं में सम्मान करता हूँ, लेकिन बीडी शर्मा जी खुद अपना प्रदेश का अध्यक्ष पद छोड़े, किसी आदिवासी को बनाए। उनके भी फग्गन सिंह कुलस्ते है, विजय शाह है, कई ऐसे चेहरे हैं जो आदिवासी चेहरे। आज क्यों पीछे? वो बनाए, वो आदिवासी मुख्यमंत्री घोषणा करे। अगर भाजपा आरोप के बजाय खुद अपना मंथन करे और करे, आदिवासियों के नाम पर आप वोट लेना चाह रहे हो तो आदिवासियों को आगे क्यों नहीं आना देना चाहते हो? ठीक है, लेकिन जैसे ये तो जन भावना थी, आदिवासियों की जन भावना थी। आप पार्टी के लिए भरोसेमंद चेहरे भी रहे। यदि मैं सही हूं, अभी हाल में आपको कई जगह की जिम्मेदारी भी मिली थी आला कमान की तरफ देखिए, से। पार्टी आपने आला कमान के सामने, व्यक्तिगत पूछ रहा हूं मैं, कि सामाजिक तो मंच था, एक अपनी बात बड़े नेताओं तक, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे सोनिया गांधी हों, खड़गे जी हों, आपने फिर ये बात तो आपको पार्टी फोरम पे भी रखना चाहिए। बिल्कुल, अगर आवश्यकता पड़ी और मुझे लगता है कि पार्टी फोरम पे बोलना तो बोलूँगा। आप बोलेंगे ये बात? बिल्कुल, क्यों नहीं बोलेंगे? ये एक आदिवासी होने के नाते अगर मैं अपने समाज की बात रखता हूँ, दूसरे समाज अपने अपनी बात रख सकते, तो उमंग सिंगार क्यों नहीं रख सकता आदिवासियों की बात? तो अब ऐसी स्थिति में अगर आला कमान आपसे कहे नहीं हमारी पसंद कमलनाथ ही है? देखिए, ये मैंने आपको पूर्व में कहा है कि ये सब निर्णय बाद में होते हैं मुख्यमंत्री के। तो ये तो आप हाईकमान जो राहुल आपने जी एक चीज और कही थी मुझसे, एक निर्णय चीज और कही थी, करेंगे। विधायक तय करेंगे तो सब कुछ। बिल्कुल ये स्वाभाविक आला बात। कमान की सोच है या आपकी सोच मैंने है? आपको दोनों बात कही है कि हाईकमान और विधायक की रायशुमारी से हाईकमान तय करता है। तो ये दूसरे स्टेटों में भी होता है, आपको पता ही है। तो वो एक कांग्रेस की परंपरा है। तो उस समय जब आएगी स्थिति, जब देखी जाएगी। उस समय देखा जाएगी। मतलब फिर मैं दोबारा ये पूछूं कि अभी तय नहीं है मुख्यमंत्री एमपी में
कांग्रेस का चेहरा? देखिए, ये तो पार्टी हाईकमान को तय करना है। अभी तय नहीं है ना, ये तो आगे आपने आगे का कहा मुझे कि आगे। कह रहा हूँ पार्टी हाईकमान को तय करना। मेरे को जो बात कहनी थी समाज की भावनाओं को लेके, उसको मैंने रखा। अब उसके बाद हीरालाल अलावा भी आपकी तरह, अब जैसे ही आपने बयान दिया उसके बाद फिर हीरालाल अलावा भी कह रहा है कि हाँ होना चाहिए। तो ये ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से फिर जैसे उमंग सिंगार ने शुरुआत करी, उसके बाद हीरालाल अलावा भी आ गए सामने। देखिए, अगर कोई समाज का व्यक्ति अगर अपने समाज की बात करता तो कोई बुरी बात है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री ब्राह्मण भी रह लिए, वैश्य समाज के भी रह लिए, राजपूत भी रह लिए, पिछड़ा वर्ग भी रह लिए, तो आदिवासी वर्ग को भी मौका मिलना चाहिए। यदि मैं सही हूँ, क्योंकि आप तो मतलब उस क्षेत्र में काम भी करते हैं, जो मेरी जानकारी दुरुस्त करिए क्योंकि मैं उसमें यकीन नहीं रखता कि मुझे ही सब कुछ पता है। राजा नरेश चंद जब बने थे मध्य प्रदेश में तो कितने दिन, 13 दिन? 13 दिन के थे आदिवासी पहले। देखिए, आप अगर आप बात करोगे आज़ादी के पहले की या कई साल पुरानी, हाँ। तो वो उचित नहीं। आज के मेरा वक्त अर्थ ये था उमंग भाई, मेरा अर्थ ये था कि उतने समय के बाद फिर वो आवाज उठ नहीं पाई। जमुना जी रही इतने बड़े पद पर। देखिए, आप सब समझते हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक दांवपेच होते हैं, लेकिन आज की तारीख में आदिवासी समाज, युवा जागरूक हो चुका है। तो समाज अगर अपना अधिकार मांग रहा है तो क्या बुरा। ठीक है, अधिकार मांगना बुरा नहीं है, लेकिन अब बात आती है आपके जिन्होंने तारीफ करी है और आपके कायल हो गए हैं, ये नरोत्तम मिश्रा जी आपको बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं क्या? क्योंकि हमेशा मैं देखता हूँ कि आप मुलाकात करने भी जाते हैं, वो आपकी तारीफ करते हैं कि देखिए कांग्रेस में उमंग सिंगार। नरोत्तम मिश्रा से पुराना याराना है या नरोत्तम मिश्रा का ज़्यादा स्नेह आप पे? उन्होंने तो मेरे कहने पे उन्होंने शिवराज सिंह जी पे चलाया निशाना, ताकि शिवराज सिंह नहीं रहे। अगर तो चाहते तो किसी आदिवासी को नरोत्तम भाई आगे करें। तो आपने उनसे कभी कहा कि नरोत्तम भाई आप आगे? मैं कभी व्यक्तिगत किसी से बात नहीं करता हूँ। नहीं तो, लेकिन संबंध तो अच्छे हैं ना। वे स्वाभाविक है, आप जाते रहते हैं मिलने के लिए? स्वाभाविक है, सबसे संबंध है सभी। सब में से कुछ खास हैं? नहीं, ऐसा नहीं। नरोत्तम मिश्रा पार्टी से बड़ी कोई चीज़ मेरी नहीं है। सबसे व्यक्तिगत संबंध अलग बात होती है, लेकिन मैं अपने जो बयान है उस पर कायम हूँ। और नरोत्तम भाई किसी करते क्यों नहीं भाजपा किसी नेता आगे प्रदेश अध्यक्ष बना, अगर उनको ये है तो मुख्यमंत्री की किसी के लिए बात करें। आप कह रहे थे आप तो मदद करने के लिए तैयार थे। नरोत्तम, उन्होंने सीएम शिवराज पर निशाना साध दिया था। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि वो मेरे बहाने शिवराज सिंह पे निशाना साध रहे, उमंग सिंगार नहीं है इसमें। उमंग सिंगार नहीं है इसमें, चलिए ठीक है। आपके पूर्व माननीय नेता जिनको महाराज कहते हैं, सिंधिया जी, इन दोनों बड़ी चर्चा है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में वापसी हो सकती है, उनके समर्थकों की भी, और एक तरीके की ये सियासी गलियारों में एक बड़ी चर्चा का विषय है। सियासी गलियारों में कोई चीज़ चर्चाओं में आ ही जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कांग्रेस में वापस आ पाएंगे या उनके समर्थक? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब कांग्रेस के अंदर हर कोई भाजपाई आ रहा है तो सिंधिया क्यों नहीं आ सकते। अगर आना चाहे तो स्वागत है, ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगा। फिर अलग आपका मतलब इस मामले में मानूंगा कि आप अलग राय पर चलते हैं, क्योंकि आपके पुराने दिग्विजय सिंह जी ने कहा, दिग्विजय सिंह ने, उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, देखिए, ये दिग्विजय सिंह बोला है, मैं वही कह रहा हूँ, पार्टी के सामूहिक निर्णय होते हैं। इसमें उमंग सिंगार की व्यक्तिगत राय से मतलब नहीं है। ये सामूहिक निर्णय होते हैं, केंद्रीय निर्णय होते हैं। अब ये पार्टी तय करे, पार्टी तय करे। और आपने कहा है स्वागत है अगर आ जाए तो। भाई सभी आ रहे हैं, भाजपा के कई लोग आ रहे हैं। अब हो सकता है कुछ भाजपाई ऐसे ही भी आ रहे हैं जो बाद में चले जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर होगा पार्टी आला कमान का निर्णय होगा। एक सवाल और मेरा रह गया उमंग जी, टहल सकते हैं मलकल के। ये बताइए कि इस पूरी स्थिति जो चल रही है, अगर आदिवासी चेहरा आपसे मैं पूछ लूं कांग्रेस में कौन, जिसको आप कह दो कि अगर कमलनाथ नहीं तो ये मुख्यमंत्री है आपकी तरफ से? देखिए, मेरी तरफ से नहीं, मैंने आपको फिर क्या, आप घुमा के अमित भाई पूछोगे सवाल, तो मतलब नहीं है। पार्टी हाईकमान के निर्णय रहते हैं। मैंने अपनी बात कही, समाज के परिदृश्य में कही। कांतिलाल भूरिया? बिल्कुल स्वाभाविक है। कांतिलाल भूरिया जी विक्रांत भूरिया वरिष्ठ कांग्रेस ही है, कई बार मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कैंपेन की वजह उनको मुख्यमंत्री भी चेहरा हो सकता है। और जब कोई नहीं तो उमंग सिंगार? नहीं, मैं दौड़ में ही नहीं हूँ। मैंने दौड़ में नहीं, एक शब्द में कह दिया ना, मैं अपने आप को लायक अभी समझता हूँ। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के सिपाही के हिसाब से काम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग सिंगार जी, एमपी तक से जुड़ने के लिए, और बड़े अच्छे से आपने चर्चा करी और हर सवाल का जो आप जाना जाता है बेबाकी से जवाब देते हैं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उमंग सिंगार, मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े चेहरे, जिन्होंने स्पष्टता से हर सवाल का जवाब दिया। अब ये बयान की चिंगारी कांग्रेस के अंदर कितनी आग बनेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आप देखते रहें एमपी तक।